पहले तो वो मीडिया से बदसलूकी करते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें कहा गया है कि फायदा पहुंचाया गया है उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे देखते हैं पूरे मसले? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की डील्स के, उनकी कंपनियों के, उनकी फर्जी कंपनियों के, फर्जी कंपनी को प्रॉफिट लॉस के सारे अकाउंट्स हमने बैलेंस शीट सहित मीडिया के सामने रखे थे और 2 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक उनकी फेवरेबल सरकार थी, उनके परिवार की सरकारें थीं, तो ना उनकी जांच हो रही थी। ना अब आई हैं सरकारें, तो केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। उम्मीद है कि इस मामले में जस्टिस होगा। और जहाँ तक उनके व्यवहार का सवाल है, कल रात मैं भी देख रहा था उसको, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े ज़मीन का मालिक, इतने बड़े व्यापार का मालिक एक रिपोर्टर से किस भाषा में बात कर रहा है। ये तो किसी सामान्य आदमी को भी शोभा नहीं देता। वो इतनी कमज़ोरी क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब उनको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है उनके साथ। सर, ये जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की केंद्र में सरकार है, हरियाणा में भी उनकी सरकार आ गई, राजस्थान में भी उन पर कुछ मामले हैं, लेकिन हरियाणा में 100 दिन के आसपास का सरकार हो गए हैं वहां पे। लेकिन अब भी जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में उनका नाम तक नहीं आया है। राजस्थान में तो कार्रवाई हो नहीं रही है, तो हरियाणा में आपको कैसे उम्मीद लगती है कि हो जाएगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, राजस्थान, हरियाणा और सेंटर, तीनों जगह अब तो इन्हीं की सरकार है। और वाड्रा के बारे में भी काफ़ी बोला गया, चुनावी भाषणों में भी काफ़ी बोला गया। अब करिए, कथनी और करनी में अंतर है। जब कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही जैसी राजनीति करते हैं, आप हमारे बच्चों को मत छेड़ो, हम आपके बच्चों को नहीं छेड़ेंगे, ये इनकी पहले से राजनीति चली आई है और उसी का प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं। वरना क्या वजह है कि आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही? कल शाम मीडिया के साथ जो बदसलूकी की, उस पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक तो।